जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इंडिया अलायंस सनातन धर्म के खिलाफ बयान दे रहा है। इस प्रकार से आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी श्री राम का प्रचार करके और मुस्लिम्स को लिंचिंग की बात कहती है, सरासर गलत है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, पुरातन धर्म है, और इसमें एक चींटी को भी बचाव के लिए बोला जाता है। इस प्रकार की भाषा का सनातन धर्म के लिए प्रयोग करना और खास करके भारतीय जनता पार्टी जो इन विचारों को लेकर के चलती है, सरासर गलत है। और खास करके एक जो मूव चली है इंडिया गठबंधन की, INDIA गठबंधन की, कि सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार करना, ये उसी का एक अंग है। लेकिन लोग इस चीज को समझते हैं, इस प्रकार के झूठे प्रचार को ना तो कोई मानता है, ना जो इनकी मानसिकता है वो गलत है, और लोग इसका जवाब देने वाले हैं। मोहम्मद नुमान नामी एक रोहिंग्याई बाशिंदे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वो दारगुलून बालाकोट के नजीर अहमद के घर में रहता है। नुमान की शादी नजीर की बेटी से हुई है और इसने मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन के साथ मिलकर मुजरिमाना साजिश की और गैर कानूनी जाली दस्तावेजात यानी आधार कार्ड और राशन कार्ड तैयार किए। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कुरसाई में केस दर्ज किया गया और मजीद जांच जारी है। मुतल्लिका केस में कई गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं और मुजरिमाना साजिश और जालसाजी का हिस्सा बनने वाले तमाम अफराद को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। हमारे साथी नाजिम इस वक्त जुड़ चुके हैं। नाजिम, पूरे मामले पर जानकारी दें। नाजिम, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे जो पूरा मामला है जिसको लेकर के अब पुलिस ने कार्रवाई की है, मोहम्मद नुमान नामी शख्स की जो बात सामने आ रही है, पूरा मामला क्या है और क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, जो है अपनी नवीयत का ये पहला वाकया है कि मेंढर में जो एक रोहिंग्या को जो है वो फेक आधार कार्ड और राशन कार्ड जो है उसके सिलसिले में उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जो हमारी जब पुलिस अफसरान से बात हुई, उनका कहना था कि कुछ दिन पहले हमें कोई इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक रोहिंग्या मुस्लिम जो है उसका जो है आधार कार्ड और राशन कार्ड बना गया। उसके बाद हमने प्रॉपर वेरिफिकेशन की तो वहां पे हमें पता चला कि एक रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है उसने जो है वहां पे आधार कार्ड बनवाया हुआ है और वो एक दारकुलून जो बिल्कुल सरहदी इलाका है, बालाकोट तहसील का सरहदी इलाका है, वहां पे एक घर में रह रहा है और उसने 2016 में वहां पे शादी की और उससे 2 बच्चे भी हैं। तो जब प्रेस रिलीज में जो है पुलिस की तरफ से जारी की गई उसमें उन्होंने कहा कि जिन डिपार्टमेंट्स ने मिलकर इनको जो है डॉक्यूमेंट्स बनाए और उसके बाद जो है राशन कार्ड बना, आधार कार्ड बना, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी और जो मजीद जो है लोग जो इसमें मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, तो तमाम लोग जो इसमें मुलव्वस है उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जानिब से नाजिम ऑफिशियल क्या कुछ बयान आया है पूरे मामले को लेकर के, बताएं। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से जो है एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें उन्होंने कहा गया है कि जो ये 35 साल मोहम्मद नुमान है, ये एक सरहदी इलाका जो दारकुलून है, बिल्कुल सरहद के बिल्कुल पास एक इलाका है, वहां पे नजीर हुसैन सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ और दारकुलून के घर में रह रहा था और इस नजीर हुसैन की बेटी से इसने 2016 में शादी की थी और उन्हीं के घर में रह रहा था और उसके 2 बच्चे भी हुए हैं। जी नाजिम, ये बात बताएं कि क्या इस बात पर पुलिस की तरफ से कोई बयान आया हो कि जो रिफ्यूजीज आते हैं, जो दीगर जगहों से लोग वहां पर बसते हैं, तो क्या उनके हवाले कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता? क्या कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं रखी जाती? जी बिल्कुल, कुछ अरसा पहले जो है पुलिस की तरफ से जो है एक गाड़ी लगाकर भी ऐलान किया गया था कि पूरे इलाके में जो भी आउट ऑफ स्टेट से लोग आए हैं या आउट ऑफ कंट्री से लोग आए हैं उनकी जो है उनकी पूरी जो है उनकी वेरिफिकेशन आके पुलिस स्टेशन में करवाएं और जो भी लोग रह रहे हैं जिनके घरों में किराए, चाहे वो किराए पे रह रहे हैं, चाहे वो मजदूरी करने आए हैं, चाहे दीगर काम कर रहे हैं, उनकी जो है वेरिफिकेशन कराएं। उसके बाद पुलिस थाने में जो है उन्होंने ये भी कहा था
जिसके घर में रह रहे हैं उसका चाहे आधार कार्ड हो, जो लोग उनके घरों में भी आके रह रहे हैं, चाहे मजदूर हैं कोई भी हैं, उनके भी आके प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाएं। अगर उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं की जाती है तो उनके जिनके घरों में रह रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस के ये कहने की ये जो है ऐलान करने के जब उसके बाद भी जो कुछ लोग हैं उन्होंने प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाई और कुछ लोगों ने नहीं कराई, उसी का सिलसिला है कि आज जो 2 दिन कबल जो पुलिस को जो है इंफॉर्मेशन मिली कि फेक तौर पर जो है आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवा के रह रहा था, उसके बाद प्रॉपर वेरिफिकेशन की और उसके डॉक्यूमेंट्स जो है जाली पाए गए हैं। अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस का कहना है जल्द अज जल्द जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो लोग भी मुलव्वस हैं, चाहे डिपार्टमेंट्स के हैं चाहे लोकल्स हैं, जो भी उनको उसको शेल्टर दे रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद जो है जो भी लोग बाहर आके यहाँ पर रह रहे हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी कि कोई कहीं और भी कोई ऐसे जो है फेक डॉक्यूमेंट बना के ना रहा। रखा जाएगा, पुलिस की तरफ से भी वेरिफिकेशन होगी और लोगों से भी ये कहा गया है कि जो भी उनके यहाँ किराएदार आते हों उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन कराई जाए। नाज़िम, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।